हरे कृष्णा हरि बोल। अटल जी बोले थे नदी को नदी से जोड़ दो। क्यों बोले थे? इतना नदी है भारत में, उसमें भी मेरे बिहार में नदी सब उफान पाकर सारा जमीन चौपट कर रहा है। तो नदी नदी कैसे होगा ठीक? बांध को ऊंचा होना चाहिए, नया बांध बना के थोड़ा, या उसी को रिपेयरिंग करके थोड़ा बड़ा बना देंगे ना, और अच्छा से बनाएंगे ना। और पानी का बहुत यूज है। पानी को फिल्टर करके बाहर बेच सकते हैं तो बहुत बड़ा नफ़ा होगा सरकार को, और लोगों को काम भी मिल जाएगा। और अटल जी जो बोले थे नदी को नदी से जोड़ दो, बहुत ज़रूरी है। और इस पर डीएवी में भी एक गान बनाया हुआ है, तो हम बताते हैं क्या गान है। अविरल निर्मल सलिल सदय ज्ञान प्रदायिनी ज्योतिर्मय हो चहुदिस उद्घोष अभय डीएवी जय जय। इसमें बोला है अविरल निर्मल सलिल सदय ज्ञान प्रदायिनी ज्योतिर्मय। ये तो बोले हैं जो सरस्वती माता के लिए, जो अपने मन को शांत करके और निर्मल मन से सदा हृदय से ज्ञान को अपने दिल में ज्योतिर्मय दो। मतलब उसको अंदर में रख के और पूरे दुनिया को देखो। और चौदिस उद्घोष अभय, मतलब चारों तरफ अपने ज्ञान से प्रकाश फैलाओ, ये बोले थे। और उसके बाद बोला थे प्रबल प्रवाहिनी नित नूतन जीवनदायिनी सदा सनातन वेद पुनीत प्रणीता परम पुनीता ये धारा अक्षय। उसमें भी बोले हैं प्रबल प्रवाहमयी नित नूतन जीवनदायिनी सदा सनातन। जो हमारे सनातन धर्म है वो क्या है? जीवनदायिनी है। आप सनातन धर्म जब अपनाओगे तो आपको मन शांत रहेगा, आपको अच्छा लगेगा। और सनातन धर्म का क्या क्या नियम है वो तो पता ही है। और वेद पनीता परम पुनीता ये धारा अक्षय। जब आप वेद को लेके चलते हो ना, तो ये जो रास्ता है ना बहुत अच्छा है, चलना चाहिए सबको। दिए भी जय जय। दयानंद से पेन भक्ति ले हंस राय से त्याग शक्ति ले धर्म भक्ति का राष्ट्र शक्ति का हो दिन मान उदय दिए भी जय जय। इसमें बोले हैं दयानंद से प्रेम भक्ति लो। दयानंद कितना मतलब दिल के अच्छे थे। ये डीएवी जो है ना, ये ट्रस्टी है, पता नहीं कौन चला रहा है और बहुत लूट रहा है पैसे। तो ये ट्रस्ट के लिए बनाए थे, मानवता के रक्षा के लिए बनाए थे डीएवी। हंस राज से त्याग शक्ति ले, दोनों घर को त्याग करके, वो भी एक वही थे, सन्यासी ही थे जो ये बनाए थे डीएवी। धर्म भक्ति का राष्ट्र शक्ति का, और धर्म से भक्ति लेकर के राष्ट्र का शक्ति बनो, यानी अच्छा बनो। हो दिनमान उदय और सूर्य की तरह चमको, इसमें बताया गया है इस वाली पंक्ति में। फिर है तीसरा लाइन है सुख समृद्धि इसके लहरे प्रेम शांति इसके तट ठहरे। जहाँ सुख समृद्धि होता है ना, जहाँ इसका लहर होता है वहाँ प्रेम शांति होता है। इसके तट जो है ना ठहर जाए ना तो सब कुछ अच्छा हो सकता है। सघन शांतिमय प्रबल क्रांतिमय लिए अटल निश्चय। मन में शांति, एकदम सघन शांति होना चाहिए, और प्रबल क्रांति में होना चाहिए, जो हम समाज को सुधारेंगे और उसका अटल निश्चय लेंगे। जो हम अपने पढ़ लिख के अच्छा से, इसका यही है पूरा टीका, जो ध्यान लगा करके पढ़ेंगे और सनातनी धर्म के मार्ग पे चलेंगे और धारा की तरह बहते जाएंगे। मतलब देखो तो नदी को कोई रोक सकता है? कोई नहीं रोक सकता है। वो अपना जगह पर बढ़ता, इधर उधर भी समेट के लेके चलते। इधर उधर का मतलब क्या हुआ? जो हमारे आस पड़ोस में थोड़ा कमज़ोर वर्ग है उसको भी आप ले करके चलोगे और उसका अच्छा करोगे। आप एक एक बच्चे का जब आप भलाई करोगे ना, तो हमारा समाज तो तुरंत हो जाएगा, समृद्धि आ जाएगा और सब अच्छा हो जाएंगे, गरीब उतना रह ही नहीं जाएगा। और वेद के तो एकदम ज़रूरी है हमारे सनातन धर्म का जो है ना,
वहाँ हमको बहुत शांति मिलती है। तो वेद का वही सब है, भाव मंत्र है, सुबह सुबह नहाना सुनाना, पूजा पाठ करना और फिर अपने काम पर जाना, और मन भी लगती है। और राष्ट्रगान डेली होना चाहिए, और राष्ट्रगान तो होता है, अब डेली होता है कि नहीं पता नहीं। राष्ट्रगान हमारा तो यही हरे कृष्णा महामंत्र अब होना चाहिए, क्योंकि ये गाने से अच्छा लगता है सुनने में। और सुख समृद्धि आएगी और इसकी लहरें प्रेम शांति से लाएंगे हम। प्रेम शांति इसके तट ठहरे। जहाँ हम सुख समृद्धि हमारे यहाँ आएगा ना, कि प्रेम भी आएगा और शांति भी आएगी। अभी एक आदमी को बहुत पैसा है, एक आदमी को है ही नहीं, दूसरा देख देख के एक तो खाने के लिए लचता है, और दूसरा वो बदमाशी भी करता है, काट मार करता है, और चोरा उचक्का करता है, गलत गलत रास्ते पे जाता है। तो इसलिए जब हम लेके एक एक आदमी को चलेंगे, एक आदमी जो परिवार में सुदृढ़ हो जाता है तो फिर अपने परिवार को लेके ज़रूर चलता है, और चलना भी चाहिए। ये नहीं हम अकेले खा लेंगे, हमारा बेटा पढ़ लेगा जा कर के डीएवी में, और जो मेरा भाई का है वो कहीं भी सड़ेगा। वैसे सरकारी स्कूल में कोई चीज़ का दिक्कत नहीं है, लेकिन सरकार को सरकारी स्कूल पर बिल्कुल ध्यान रहना चाहिए, और डीएवी से भी थोड़ा लेना चाहिए जो कैसे बच्चे को पढ़ाया जाता है और कैसे मैनेज किया जाता है सब कुछ। और जैसे स्कॉन के इतने सारे स्कूल है, वैसे डीएवी मतलब है मंदिर, उतना ही डीएवी का भी पहला डीएवी 1872 ईस्वी में खोला गया था लाहौर में, और हर जगह है डीएवी। पाकिस्तान में भी शायद है, कहाँ कहाँ है पता नहीं, उतना देखी भी नहीं है। 1000 करीब डीएवी भी है, और वो लोग भगवान के अंश आए थे दुनिया में अपना भारत में अच्छा करने के लिए, और विदेश में भी जाके जो हमारे यही तो बोले हैं, जो देश से देश को जोड़ो, और मतलब वो करो संधि जिसको बोलते हैं, और नदी को नदी से जोड़ो, तब जाके जब देश से देश जुड़ेगा तो हमारे समाज का विकास होगा। यहाँ का सामान वहाँ जाएंगे, वहाँ का सामान यहाँ आएगा। और हमारे भारत तो खजाना ही है, चिड़िया। भारत का तो सोने का चिड़िया इसलिए कहा गया है, जो यहाँ तो बहुत कुछ है, अभी इतना नहीं कर पा रहे हैं। इतना जंगल है, जंगल में भी मसाले उगेंगे, और पेड़ पौधे। आयुर्वेदा का तो बहुत सारा बीमारी आयुर्वेदा से ठीक होता है, लेकिन उसके लिए भी प्लानिंग बनाना पड़ेगा और सब कुछ अच्छा करना पड़ेगा, और अच्छा साइंटिस्ट भी होगा ना, सब कुछ ठीक होगा। उसमें क्या होगा, साइंटिस्ट के लिए तो विदेश जाना, वहाँ से पढ़ के आना पड़ेगा। तो बच्चे को पैसा मिलेगा तभी तो विदेश जाएंगे, अच्छा पढ़ के आएंगे। अभी है ही नहीं, बच्चे इतने सारे हैं और बेरोजगार घूम रहे, तो थोड़ा आप बच्चे को भी करोगे ना, एक एक बच्चे को जिसको है वो कीजिए और निकालिए, जल्दी जल्दी निकलते जाएगा ना। तो फिर हमारे देश में 20 लाख बच्चे हैं, अब थोड़ा नीचे ही है, 1 लाख करीब बच्चे ऐसे हैं जो मेडिकल के लायक है, तो वही बच्चे जाना चाहिए। और 1 लाख के लिए जितना सरकार को हो सके उससे ज़्यादा जो है तो वो बाहर भी 1-1 लाख हर एक बार निकलते जाएगा, तो बच्चे तो ऐसे ठीक होते जाएंगे। और इस सरकारी स्कूल में टाइट होकर के, ये नहीं जो हम पैसा दे दिया कुछ भी नहीं कर रहे, स्कूल में जा करके, और कौन करेगा, वो जिसके है तो कलेक्टर के में है ना, तो उसी को करना चाहिए ना। और खाली अपना गायब रहते हो, कोई डॉक्टरी कर रहा है तो डॉक्टरी कर रहा है जा करके, और वहाँ है ही नहीं। हमको पता चला है जो यहाँ का कलेक्टर जो है वो डॉक्टर है,